गाइस, तो आप सभी को बोलूँगी गुड मॉर्निंग। अभी बजने वाले हैं 10 और मैंने क्या क्या कर लिया है। तो ये जो आपको गेट दिख रहा है, सारे जो घर के गेट है वो मैंने गीले कपड़े से साफ़ किए। हालांकि कहते हैं लकड़ी को गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना चाहिए, फर्नीचर को, लेकिन मैंने बिल्कुल जो कपड़ा था उसको अच्छे से निचोड़ा है पानी में, उसके बाद मैंने सफाई करी है। तो थोड़े बहुत भी जो दाग लग रहे थे, वैसे घर दरवाजे के ज़्यादा गंदे होते नहीं है, तो सारा मैंने जो है क्लीन करा है। इसके लिए एक वो केमिकल आता है, वो भी मैं लाना चाह रही हूँ, जिससे अच्छे से क्लीन हो जाता है और शाइन भी आ जाती है। पर वो तो जब मंगाऊंगी तब मंगाऊंगी मैं, क्योंकि अभी ये हो रहा है कि कुछ चीज़ें जल्दी आ रही है, कुछ चीज़ें लेट आ रही है दिवाली के कारण, तो ये है। और जिंजर यहाँ बैठी हुई है और उसने बहुत नुकसान कर दिया दोस्तों। मेरा एक पर्स था, वो उसने जो है फाड़ दिया कल। कैसे उसके पास पहुंचा मेरे को भी नहीं पता चला, और बहुत नुकसान कर रही है। एक और मेरी बेडशीट फाड़ दी है, ये वाली। तो मैंने ये देखा है कि इस बेडशीट का, मैंने कहा चलो, कपड़े भी नहीं थे मेरे पास, वैसे काफ़ी पुरानी बेडशीट थी जब हम उदयपुर में रहते थे, तो उसको 2-3 साल हो गए। तो इसी का मैंने कपड़े काट काट के इसी से फिर मैंने सारी सफाई कर ली। और आज मुझे क्या क्या करना है, तो मुझे किचन अपनी पूरी क्लीन करनी है, तो धीरे धीरे आराम से करती हूँ मैं टेंशन नहीं लेती कि मुझे जल्दी जल्दी सारा करना है, क्योंकि मेरे पास 1 बजे तक का टाइम होता है। तो आराम से धीरे धीरे मैं कर लूँगी, सारी सफाई करूँगी किचन की। और मुझे अपनी आज अलमारी क्लीन करनी है, वो मैं क्लीन करूँगी, जिसे हम बोलते हैं डीप क्लीनिंग, अंदर से बाहर से सब। क्योंकि पहले मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किया था अलमारी को बाहर से, अब गीले कपड़े से या अच्छे से जैसे भी रगड़ रगड़ के, क्योंकि अलमारी पे थोड़े बहुत दाग लग रहे हैं, बार बार उसको खोलना करना ये सब रहता है, इस वजह से। और मेरी आदत है, मैं बिंदियाँ निकाल के ना, जैसे कल की बिंदी होगी तो वो निकाल के उस पर चिपका देती हूँ, शायद आप लोग भी ऐसे करते होंगे। तो वो सारी बिंदियाँ मुझे हटानी है, तो ये है। और बस यही है। और मैं कुछ लाई हूँ, आपको दिखाती हूँ। एग्जीबिशन में गई थी, क्योंकि अब यहाँ पे जयपुर में एग्जीबिशन लगती रहेंगी अभी लास्ट भाई दूज तक। तो आप ये देखिए, ये मैं लेकर आई हूँ वानिश के लिए। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स थी, पर मैंने अपने लिए ना ख़रीद के, और मैंने सिर्फ वानिश के लिए ये ख़रीदी है। बहुत अच्छी बुक है, 365 डेज़ की बुक है, यानी कि 1 साल की। तो उसमें कुछ इस तरह से शुरुआत 1 जनवरी से होती है, और इसका प्रिंट वगैरह देखिए कितना अच्छा है। मैंने इस पर कुछ लिखा भी है, टू वानिश फ्रॉम मम्मा, तो उसको पसंद आएगा, ऐसे मैं लिखती हूँ जब। और इसमें ना अक्टूबर और मंथ के हिसाब से है, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में कौन सी डेट है, आज 16 है, तो इस तरह से मैं इसको देख के पढ़ा सकती हूँ। देखिए, नवंबर का है और ये आज है अक्टूबर का, ये देखिए अक्टूबर लिखा हुआ है, और ये है 16। तो आज मैं इसको पढ़ाऊँगी ग्रीन मिसाइल। तो पहले मैं उसको रीडिंग करवाती हूँ, फिर उसको मैं समझाती हूँ, ताकि उसको अच्छे से इंग्लिश की रीडिंग करनी भी आ जाए और वो समझे उसका मतलब। और मैं चाहती हूँ कि उसकी इंग्लिश की जो है रीडिंग वगैरह, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाए। तो यही है दोस्तों। और बहुत अच्छा लगता है जब घर में कोई भी छोटी सी चीज़ भी अगर नई आती है, तो मुझे उसकी बुक का इतना एक्साइटमेंट है ना, कि रोज़ एक कहानी मैं खुद भी पढूं तो क्या हो गया, आप सोचोगे कि छोटे बच्चे की बुक पढ़ रही है, लेकिन मज़ा आता है, क्योंकि मुझे रीडिंग का शौक़ है। जिसको रीडिंग का शौक़ होता है ना, उसके लिए मतलब बहुत बड़ी बात होती है। अगर बच्चे की भी, अगर इंग्लिश की कोई, और इंग्लिश लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद है। हिंदी तो है ही हमारी जो राष्ट्रभाषा होती है, और उसके अलावा इंग्लिश इसलिए पसंद है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और इंग्लिश आपको पता है, अपने इंडिया में तो वैसे भी एक वो बना हुआ है कि भाई जिसकी इंग्लिश अच्छी है, तो फिर पता नहीं उसने क्या अचीव कर लिया इस तरह से। तो इंग्लिश लैंग्वेज मुझे पसंद है, उसको पढ़ना, सुनना, उसको रीड करना, और लिखना भी। तो ये है। और बस अब अभी मेन दरवाज़ों का काम हो गया, अब मैं लगूंगी धीरे धीरे। तो मैं क्या करती हूँ आजकल, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके और फिर करती रहती हूँ काम। गाइस, तो यहाँ जो है मैंने अपनी सारा जो है, साड़ियों को तो मैंने ऐसे ही रखा है, इसको मैंने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, क्योंकि साड़ियाँ अभी मेरे काम नहीं आ रही थी, अब काम आएगी त्यौहार पे। बाकी नीचे मैंने पूरी सफाई करी है, और एक एक आला लेके पूरा निकाल के कपड़े से। तो ये सारी मेरी साड़ियाँ हैं मोस्टली। इसमें ऊपर आपको थोड़े सूट दिखेंगे, बाकी ब्लाउज़ है और पेटीकोट है, तो इस तरह से है। और नीचे की तरफ अभी ये मैं बाद में करूँगी पूरा क्लीन अंदर का इसका। बाकी ऊपर ऊपर का जो था मेन ये वानिश के, इसमें वानिश का सामान है। वानिश के बहुत सारे कपड़े दोस्तों जो है गंदे पड़े हैं, तो वो मैं बाद में साफ़ करूँगी, मतलब आज मशीन लगाऊंगी। और ये नीचे छोटा मोटा, जैसे इसमें कैमरा है मेरा, और यहाँ पे कुछ सॉक्स वगैरह जो अब काम आएंगे, तो मेरे और वानिश के सॉक्स है। वैसे ये पुराने हैं, तो मैं डिस्पोज़ ही करूँगी एक एक बार पहन के, तो इस तरह से। तो ये सारा जो है मेरी अलमारी बन के रेडी हो गई है। और इधर मेरी चुन्नियाँ हैं। चुन्नियाँ दोस्तों मेरी बहुत सारी है, जो मैं इस तरह से नहीं टांगती हूँ, वर्टिकली टांगती जाती हूँ ऐसे। बाकी अभी जस्ट मैंने ऐसे ही टांग दिए, तो ये इस तरह से है। पूरा आपको शुरू से दिखा देती हूँ, देखिए।
जब हम पूरी साफ़ सफाई करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, पूरी मेहनत आपकी जो है सफल हो जाती है। अब बस एक ही काम बचा है कि ये जो बीच वाले ड्रॉर्स है ये मुझे साफ़ करने हैं। फिर मैंने वानिश की सारी कैप्स वगैरह हैं, एक तो मेरे पर्स है ये तो अभी थोड़ी देर के लिए दोस्तों मैं बंद कर रही हूँ अलमारी, क्योंकि मैं अब थक गई हूँ काम करते करते। आराम से धीरे धीरे कर लूँगी, बाहर का भी इसका साफ़ करना है सारा अलमारी का, वो मैं करूँगी। और कुछ निकला दोस्तों जो काम का नहीं है, जो इसके अंदर बिछा हुआ था पहले, तो ये सारा मैं निकालूँगी सारे। और यहाँ पे भी कुछ सामान है जो अलमारी में से निकला है, तो वो सब डिस्पोज़ करूँगी। ये जो है ये एक बेडशीट मंगवाई थी हस्बैंड ने, वो क्या है कि दीवान के साइज़ की नहीं है, छोटी आई है तो चेंज करानी है। तो मैं आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए, और मैं वानिश को लेकर आ गई थी। और वानिश जिंजर को भी जस्ट मैंने बांधा है, उसको आज मैंने ब्रेड दूध दे दिया है। और इधर जो है किचन में बन रही है अभी चावल। मैंने आज बनाई थी उबले हुए आलू रखे थे, तो मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली रसे वाली, पर कुकर में ही बनाई थी। मैंने कहा कि उबले हुए आलू भी क्या है 1-2 दिन से ज़्यादा फ्रिज में रखने नहीं चाहिए, ख़राब हो जाता है, कोई मतलब नहीं है इसलिए। तो मैंने फिर फटाफट बना लिया। और जस्ट अभी बैठी हूँ, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी बजने वाले हैं 3, थोड़ा खा पी कर वानिश को खिला के मैं थोड़ा सोऊंगी। फिर आज 4 बजे ही बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम है इस वजह से। और मैं 7 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, और फिर वानिश को मुझे बॉक्सिंग के लिए छोड़ने भी जाना होता है। तो ये है। और चलिए जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और अलमारी मैंने आपको दिखाई दी, अलमारी बहुत ही मैस हो रही थी, पूरा मैंने क्लीन कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस यही है। और एक चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी, मुझे नहीं पता मैंने दिखाया कि नहीं, ये मोबाइल का कवर है जो मैं एग्जीबिशन से लाई थी। वो एग्जीबिशन मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी वीडियो में। तो ये इस तरह से है, इसमें आराम से डाल लो, और फिर आप इसको गले में भी लटका सकते हो। और पीछे इसमें इस तरह से है, नॉर्मल सा है, आप लोगों के पास भी होगा ऐसा। पर ये मैंने इसलिए लिया है कि ताकि मैं स्कूटी में आगे रख सकूं उसको। आगे एक कॉलम है, स्कूटी भी कभी आपको दिखाऊंगी, उसके सारे फीचर्स सोचती हूँ, पर जब जाना होता है तो जल्दी जल्दी निकल जाती हूँ। आज मैंने स्कूटी साफ़ भी नहीं करी और मैं लेट हो रही थी, तो वानिश को स्कूल के लिए लेके चली गई। नहीं तो जब से स्कूटी आई है मैं उसको अच्छे से चमका कर उसके बाद लेने के लिए जाती हूँ वानिश को, क्योंकि वो गंदी गंदी स्कूटी फिर क्या है कि कोई सेंस नहीं है, साफ़ सुथरी अच्छे से चमका के लेके जाओ, ये है। और जो भी रहेगा आज का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। आज बस यही काम किया है दोस्तों, सारे दरवाजे साफ़ किए हैं। उसके अलावा अलमारी को अंदर से मैंने पूरा क्लीन करा है, क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी, बहुत सारा उसमें एक्स्ट्रा सामान भी निकला है, वो आपको मैंने दिखाया। तो चलिए अपने ब्लॉग का यही एंड करती हूँ, और मिलूँगी आपसे कल के ब्लॉग में।